मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने की और बैठक के बाद संसदीय कार्य समिति नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सत्र में जनता के मुद्दों पर चर्चा की सहमति बनी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बताया विधायकों को बोलने का मौका देने पर सहमति बनी है। वहीं उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर विधानसभा देर शाम तक चलेगी। सर्वानुमति से आज ये प्रस्ताव पास हुआ है कि सारगर्भित चर्चा सदन के अंदर हो, विषयों पर चर्चा सदन के अंदर हो, चाहे वो शून्यकाल हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे मांगों पर चर्चा हो, पर उसके लिए भले सदन को देर रात तक बैठना पड़े, लेकिन अधिकाधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रधानमंत्री जी और हमारे सब साथियों ने पूरा सत्र करेंगे, सकारात्मक चलेगा और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर पूरी लंबी बहस की जाएगी। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं भोपाल से। प्रमोद, शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में क्या क्या पहलू निकलकर सामने आए, किस तरीके से शीतकालीन सत्र चलेगा? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में ये विधानसभा में सर्वदलीय बैठक थी और देखिए सत्र चलाने को लेकर चर्चा हुई। विपक्ष ने मांग की कि छोटा सत्र है, इसीलिए समय से पहले ना समेटा जाए और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं चाहे तो अलग अलग जो विपक्ष उठाएगा और विधायकों को बोलने का पूरा समय मिलना चाहिए। देखिए, जो सर्वदलीय बैठक है उसमें कांग्रेस पार्टी, बीजेपी दोनों ही दलों के बीच में सहमति बनी है सर्वदलीय बैठक में कि यदि जरूरत पड़ी तो जो हर दिन का जो समय है विधानसभा की कार्रवाई का वो बढ़ाया जा सकता है, यानी देर शाम तक विधानसभा की कार्रवाई चल सकती है। देखिए, हर बार सर्वदलीय बैठक में ये फैसले तो होते हैं और ये दोनों ही पार्टियों के नेता बयान तो देते हैं, लेकिन सत्र जितना दिन का होता है उतना चल नहीं पाता है। अब 5 दिन का सत्र है, कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का, तो क्या 5 दिन पूरा चल पाएगा या 5 दिन से पहले समेट दिया जाएगा? कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। कमलनाथ के आवास पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर देखिए विधायक दल की कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही है। वहां पर सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक हो रही है और जो विधानसभा का सत्र रहने वाला है, सदन में सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने पर रणनीति बन रही है। देखिए, ये आवास की तस्वीरें हैं, पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास की सीधी तस्वीरें मेरे सहयोगी अतुल जैन आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनको एकजुट किया जा रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण तो ये है रसिका कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रस्ताव दिया है विधानसभा प्रमुख सचिव को, प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हैं अवधेश प्रताप सिंह, उनको कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर। तो ऐसे में जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से कनेक्ट रहे, क्योंकि आपको याद होगा जब राष्ट्रपति के लेकर वोटिंग हुई थी तब 19 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया था। अब ऐसा ना हो तो इसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और वो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जो एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी उठाएगी। वो बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी कुछ देर पहले मेरी पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन से बातचीत हुई थी और देखिए कुछ और कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ से इस वक्त बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। सर, कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, वो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर विपक्ष चर्चा चाहता है? देखिए, हमारे जैसे बरसात हुई और बरसात में किसानों की जो फसल नष्ट हुई, जिसमें हम लोगों ने आंदोलन किया था और हम लोगों ने बात रखी थी कि इसका मुआवजा इनको इसकी फसल का मुआवजा दिया जाए, इसकी जांच, इसका सर्वे किया जाए, लेकिन इस नाम से कोई इनका सर्वे नहीं किया और ना ही उनको मुआवजा नहीं मिला। ये महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, ये हमारा मुद्दा, क्योंकि किसान के हित की मुद्दा। दूसरा यह है कि जो जिस प्रकार से किसानों को खाद की जो किल्लत पड़ी और जिसमें किसानों ने खाद के वजह में लाठी चार्ज किया, प्रमुख तो ये किसान रहेंगे, किसानों की परेशानी, किसान को मुद्दे को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी आपने आवेदन दिया है, तो कल की जो बैठक है कार्य मंत्रणा की? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने दिया है, हम सब लोगों की सहमति है और हम चाहते हैं कि सरकार इस्तीफा दे। 5 दिन का सत्र है, 5 दिन का सत्र
कितनी उम्मीद है कि 5 दिन चल पाएगा? नहीं, हमारा तो हमेशा प्रयास रहा है कि 5 दिन सत्र चलना चाहिए, और बल्कि ये 5 दिन सत्र नहीं, सत्र तो कम से कम 25 दिन चलना चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार काबिज है कमलनाथ जी को हटाने के बाद, तब से 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, ये क्या है? पहले जो सत्र चलना चाहिए 25 दिन चलना चाहिए, 1 महीना चाहिए। ऐसे नए सदस्य आए उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए, उनको समझने का मौका मिलना चाहिए। ये पाठशाला है। मैं फर्स्ट टाइम का। जितना मौका आप चाहते हैं अब तक मिला नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा, क्योंकि सरकार सदन बढ़ाना चाहती नहीं है। वो तो अपनी फॉर्मेलिटी करके और 5 दिन में सारा खत्म करके चले जाते। जो विधायक हैं उनके अधिकार का हनन हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये हमारी फर्स्ट टाइम का जो विधायक है उसका ये पाठशाला है, और पाठशाला में पूरा समय मिलेगा तो उसे सीखेंगे कैसे फर्स्ट वाल के विधायक। लेकिन चूंकि हम तो जनप्रतिनिधि है, छोटे छोटे बड़े चुनाव से हो गुजर के आए, तो ये तो लेकिन और तमाम साथी हैं जिनको इसमें सीखने को मिला, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। 5 दिन का विधानसभा एमपी का शीतकालीन सत्र है। कांग्रेस पार्टी के विधायक तो उम्मीद लगाए बैठेंगे 5 दिन सत्र चलेगा, लेकिन अब तक पिछले कुछ सत्र को यदि हम देखें तो जितने दिन का सत्र आहूत किया जाता है उतना चलता नहीं है। देख लीजिए आप, पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास की तस्वीरें हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक से मैं कुछ देर पहले बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा है वो कौन से मुद्दे हैं। अंदर की तस्वीर पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है, वहां पर मीटिंग चल रही है और वो तमाम मुद्दों पर बात की जा रही है जो विपक्ष उठाएगा कल शीतकालीन सत्र में। तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है प्रमोद ये सब? देखिए, ये जो शीतकालीन सत्र है वो यदि सियासी लिहाज से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ दिन पहले दोनों ही पार्टियों के विधायकों की सर्वे रिपोर्ट आई, अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से कराई गई है। कुछ विधायकों की स्थिति ठीक नहीं है। अब ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरने में जुटेगी। अलग अलग मुद्दे हों, जो करेंट मुद्दे हैं, किसानों की चाहे परेशानी की तस्वीर आई हो, या फिर लचर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, या फिर अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है वो मुद्दे हो, ये तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि 23 में विधानसभा चुनाव होना है मध्य प्रदेश में। ऐसे में कांग्रेस पार्टी तो 18 की राय की तरफ ही, ऐलान की राय से आगे बढ़ रही है, लेकिन वो प्रदेश सरकार की जो खामियां हैं वो इस सदन में उठाएगी और जनता के बीच मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेगी और माइलेज इलेक्शन टाइम में लेने की कोशिश करेगी। अब कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, तो विपक्ष को कैसे काउंटर किया जाए, विपक्ष के जो देखिए जो घेरने की जो रणनीति है उसको काउंटर करने की बीजेपी कल रणनीति बनाएगी। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक यहां पर पहुंचे हैं। जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, मैसेज भेजा गया था, तो सभी विधायकों से ये कहा गया था कि इस बैठक में वो अनिवार्य रूप से मौजूद रहें, क्योंकि तैयारी है, इलेक्शन मोड पर हैं कमलनाथ, ऐलान करते नजर आ रहे हैं। अब सरकार की खामियों को और जनता के बीच में मैसेज पहुंचाने के लिए फिलहाल इस वक्त बैठक चल रही है, और कल से जो शीतकालीन सत्र रहेगा तो देखिए बिल्कुल एक प्रकार से सियासी शीत युद्ध ही देखा जाएगा ये शीतकालीन सत्र है, क्योंकि अब कुछ ही सत्र बचे हैं इलेक्शन से ठीक पहले। बिल्कुल प्रमोद, कुछ ही सत्र बचे हैं और 1 साल का वक्त बचा है जब चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, और उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।